हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वकील करो। आज मैं आपके सामने बात करने वाली हूँ मेंटेनेंस फ्रॉम चिल्ड्रन। यस, ये बहुत ही थोड़ा सा इमोशनल टॉपिक भी है क्योंकि इसमें क्या होता है कि बहुत सारी न्यूज़ आपने सुनी है, बहुत सारे न्यूज़पेपर आप हमेशा पढ़ते रहते हैं, तो उसमें भी आप ये ऐसी खबरें पढ़ते हैं कि बूढ़े माँ बाप को जो है उनके बच्चों के द्वारा घर से निकाल दिया जाता है, या फिर बूढ़े माँ-बाप की वो सेवा नहीं करते हैं, यहाँ पर उनको मेंटेनेंस नहीं देते हैं, उनका ध्यान नहीं रखते हैं। तो ये उसी से रिलेटेड आज ये टॉपिक है कि ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है जब माता-पिता जो है अपने बच्चों से भरण-पोषण यानी कि मेंटेनेंस की डिमांड कर सकते हैं। आज मैं आपके सामने एक केस लॉ डिस्कस करने वाली हूँ जो कि अभी रिसेंट में ही पास हुआ है जुलाई 2022 में, क्योंकि जब आप किसी कॉन्सेप्ट को किसी केस लॉ के थ्रू समझते हैं तो उस कॉन्सेप्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको और भी इजी हो जाती है, क्योंकि केस लॉ से आप उस सिचुएशन से रिलेट कर पाते हैं, उस सेक्शन को को रिलेट कर पाते हैं। तो उससे जो आप सेक्शन की जो अंडरस्टैंडिंग है वो और इजी हो जाती है, आप उस सेक्शन को इजीली समझ पाते हैं। तो इसी वजह से आज मैं आपके साथ में इस टॉपिक को एक केस लॉ के थ्रू डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और समझते हैं कि कब ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर बूढ़े माँ बाप जो है अपने बच्चों से मेंटेनेंस की डिमांड कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जो मेंटेनेंस की डिमांड करी जाती है वो कौन से सेक्शन में करी जाती है। तो वो सीआरपीसी के सेक्शन 125 के अंतर्गत करी जाती है। आपने ये सेक्शन 125 बहुत बार सुना होगा। इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि कोई भी जो पत्नी होती है, फिर चाहे वो विधवा हो या फिर डिवोर्सी हो या फिर ऐसी महिला जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ होती है, तो वो अपने पति के द्वारा या फिर उनके परिवार वालों से जो है भरण पोषण की डिमांड कर सकती है। इसी सेक्शन के अंतर्गत ये भी लिखा हुआ है कि यदि कोई बच्चा, चाहे वो लड़की ही हो या फिर लड़का हो, यदि वो 18 साल से कम उम्र का है, तो यदि वो जो बच्चा जो है अपना भरण पोषण करने में, अपना मेंटेनेंस करने में असफल होता है, तो वो अपने पिता से जो है यहाँ पर मेंटेनेंस की डिमांड कर सकता है। इसके साथ ही यहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे कपल से यदि कोई बच्चा पैदा होता है, तो वो भी अपने पिता से जो है यहाँ पर मेंटेनेंस की डिमांड कर सकता है। इसी सेक्शन के अंतर्गत ये भी लिखा हुआ है कि यदि कोई भी बूढ़े माँ बाप जो अपना मेंटेनेंस करने में, अपना भरण पोषण करने में असमर्थ होते हैं, तो वो भी अपने बच्चों, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, उससे मेंटेनेंस की डिमांड कर सकता है इसी सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के अंतर्गत। इससे पहले आपने इस सेक्शन के बारे में यही पढ़ा होगा कि भाई पत्नी मांग सकती है अपने पति से, बच्चे मांग सकते हैं, लेकिन बूढ़े माँ बाप का नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि बूढ़े माँ बाप के बारे में जो है एक अलग से वैसे एक्ट बना हुआ है, सीनियर सिटीजन्स एक्ट बना हुआ है, जिसके अंदर जो है मेंटेनेंस प्रोवाइड कराया जाता है। लेकिन ये जो सेक्शन है सीआरपीसी का, ये भी डील करता है बूढ़े माँ बाप को मेंटेनेंस दिलाने से। तो इससे रिलेटेड एक केस लॉ डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये जो केस लॉ है, आप जब इस सिचुएशन को समझेंगे तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। और इसमें जो है यहाँ पर और भी बहुत सारी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कुछ जो है बातें कही है इस केस के अंतर्गत, जो आपको जाननी बहुत जरूरी है। इस केस का नाम है जगरीनाथ भागनाथ बेड़के वर्सेस हरिभाऊ जगरीनाथ बेड़के। ये जजमेंट, जैसे मैंने कहा कि 8 जुलाई 2022 को ही आया है, इसलिए ये रिसेंट का जजमेंट है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट हो जाता है। इसमें हुआ ये था कि एक पिता है, उसकी जो है 4 यहाँ पर बच्चे हैं, यानी कि उसकी 4 संतान हैं, जिसमें से 3 तो उसकी बेटी है, D1 D2 D3। मैंने ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया है, इनके नाम मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करे। एक पिता के यहाँ पर 4 संतानें हैं, 4 बच्चे हैं, जिसमें से 3 लड़कियां हैं और एक है लड़का। अब इस पिता ने क्या किया कि इन तीनों लड़कियों की शादी कर दी। इन तीनों लड़कियों की शादी के बाद में जब इस बेटे की भी शादी कर दी, तो बेटे की शादी के बाद में हुआ ये कि जो इस मतलब कि इनकी जो वाइफ थी, यानी कि हस्बैंड वाइफ जो है, वाइफ तो आसानी से इस बेटे के पास में रहती थी। बेटे के पास में जब बहू आई तो भी वो उसके साथ में ही रहती थी। लेकिन यहाँ पर जो है पिता को प्रॉब्लम होने लगी थी, यानी कि जो बहू थी वो थोड़ी सी परेशान करती थी और बेटा भी थोड़ा सा परेशान करता था पिता को। तो पिता ने यहाँ पर क्या किया कि सीनियर सिटीजन की एप्लीकेशन लगाई मजिस्ट्रेट में कि मुझे मेरे बेटे से जो है यहाँ पर भरण पोषण दिया जाए, क्योंकि मैं उनके साथ में नहीं रहना चाहता हूँ, क्योंकि वो मुझे परेशान करते हैं। तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर पास कर दिया कि ये जो बेटा है, इसको अपने पिता को हर महीने 5,000 रुपए जो है मेंटेनेंस देना पड़ेगा, क्योंकि पिता के पास में कोई भी इनकम नहीं है। पिता जो है यहाँ पर एज्ड हो चुके हैं, इसी वजह से यहाँ पर सेक्शन 125 के अंतर्गत यहाँ पर प्रोविजन कर दिया कि बेटे को अपने पिता को 5,000 रुपए देने पड़ेंगे।
इसके बाद में हुआ ये कि ये जो बेटा था इसने मैजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर पास किया था उसके खिलाफ रिवीजन पिटीशन फाइल करी। रिवीजन पिटीशन का जो जवाब आया था वो ये आया था कि जो पिता है वो मेंटेनेंस जो है डिमांड नहीं कर सकता, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो बेटा था उसने कुछ बातें बताई कि मैजिस्ट्रेट को यहाँ पर जो है उस ऑर्डर को सेट असाइड करना पड़ा। अब यहाँ पर बेटे ने ये कहा कि जो पिता है उसके पास में प्रॉपर्टी थी, पिता ने उस प्रॉपर्टी को सेल आउट कर दिया। सेल आउट करने के बाद में उनके पास में बहुत सारा पैसा आया, तो अब क्या पिता के पास ऑलरेडी पैसा है तो पिता मेरे से मेंटेनेंस की डिमांड नहीं कर सकता है। तो इसमें रिवीजन पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया और जो मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर पास किया था उसको सेट असाइड कर दिया यहाँ पर, और यहाँ पर पिता को कुछ भी मेंटेनेंस नहीं मिलेगा ऐसा ऑर्डर पास कर दिया, जिसके खिलाफ फादर ने बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत जो है इसकी अपील फाइल करी। उस अपील का जो जजमेंट आया है वो इसी 8 जुलाई 2022 को आया है। उसमें फादर ने ये कहा कि जो बच्चा मतलब लड़का छोटे से बड़ा हुआ, उसकी मैंने पढ़ाई करवाई, उसके मैंने सारी जो है टेक केयर करी, इसके साथ ही मैंने उसकी शादी भी करवाई है, उसकी जॉब लगने तक हमने इंतजार किया है, उसकी पढ़ाई पर हमने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है, तो क्या बेटे की कोई भी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो मुझे यहाँ पर मेंटेनेंस ना दे। इसके साथ ही पिता ने ये भी कहा कि चलो माना कि मेरे पास जो प्रॉपर्टी थी मैंने प्रॉपर्टी सेल आउट कर दी, लेकिन प्रॉपर्टी सेल आउट करने के बाद में मैंने इन बच्चों की शादी भी तो करी है, तो मेरे पास में पैसा कहाँ बचा है। इसकी भी शादी करी मैंने, इसकी शादी के लिए मैंने पैसा लगाया, इसकी पढ़ाई के लिए पैसा लगाया, तो वो जो जितनी भी आई थी पैसा आया था जो भी प्रॉपर्टी बेच करके वो मेरे पास में अब नहीं है, और मैंने जो पैसा यहाँ पर लगाया था वो सब खर्च हो चुका है। इसके साथ ही पिता ने ये कहा कि क्या बेटे की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है अपने पिता के प्रति कि वो अपने पिता को कुछ मेंटेन करे या फिर कुछ मेंटेनेंस का पैसा दे। तो यहाँ पर बेटे ने क्या कहा कि मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा, लेकिन आप मेरे साथ में आकर के रह सकते हो, हम आपको अच्छे से जो है आपकी देख रेख कर लेंगे, लेकिन मैं मेंटेनेंस का पैसा नहीं दूंगा। तो यहाँ पर पिता ने ये कहा कि मुझे मेरे बेटे और बहू यहाँ पर परेशान करते हैं, तो क्या मेरा कोई भी राइट नहीं बनता कि मैं किस तरीके से लाइफ जीना चाहता हूँ, मैं डिसाइड नहीं कर सकता क्या यहाँ पर। तो यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने बहुत ही अच्छी बात कही। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा कि आर्टिकल जो 21 है उसमें सबको जीने का अधिकार है, सबको अपने तरीके से जीने का अधिकार है। इसी तरीके से ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा कि यहाँ पर जो बेटा है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने पिता को मेंटेनेंस देने की। तो इसके बाद में जो मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का जो ऑर्डर पास किया था, सेक्शन जब फर्स्ट टाइम पिटीशन लगाई गई थी फादर के द्वारा जो सीनियर सिटीजनशिप की, तो उसका जो ऑर्डर था उसी को ही आगे एप्लीकेबल रखा। यहाँ पर बेटे को लायबल माना 5,000 रुपए देने के लिए। इसके साथ ही ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा कि कोई भी बूढ़े माँ बाप जो कि अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है और यदि वो अपने बच्चे से अलग रहना चाहते हैं तो यहाँ पर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उन्हें जो है उनको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो इस केस में यही हुआ कि यहाँ पर एट लास्ट मोमेंट में यहाँ पर फादर को अपने सन के थ्रू जो है यहाँ पर मेंटेनेंस दिया गया था। तो आज हमने बात करी इस सेक्शन 125 के बारे में और एक केस लॉ डिस्कस किया, जिसके थ्रू आप इजीली यहाँ पर अंडरस्टैंड कर पाए होंगे कि कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है तब जो है यहाँ पर पिता जो है अपने बच्चों से मेंटेनेंस की डिमांड कर सकता है। इसी तरीके से यदि कोई इसकी वाइफ होती है यानी कि इसकी माँ होती तो माँ भी अपने बच्चे से जो है यहाँ पर मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रही होगी, और आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल वकील करो को। थैंक यू।